मेरे भाइयों, तीन कहकशाएं हैं, एक करीबी, एक मीडियम बीच में और एक ऊपर, सबसे ऊपर। करीबी जो कहकशां है, अब सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। बहुत आसान है कह देना अल्लाह हर जगह है। लोग अकीदा रखते हैं, ये शिर्की अकीदा है, अल्लाह हर जगह। अल्लाह हर जगह नहीं है। अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह अर्श पर है, सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। अगर आपने कह दिया अल्लाह हर जगह है, तो क्या नालियों में भी अल्लाह है? क्या लैट्रिन में भी अल्लाह है? क्या कुत्ते के जिस्म में भी अल्लाह है? ये तो काफिर और मुशरिकों का अकीदा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का अकीदा है। वो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होता। वो कहते हैं कि ये इंसान के अंदर जो रूह है यही अल्लाह है, यही ईश्वर है। हर इंसान के अंदर जो रूह है वही ईश्वर, वही अल्लाह। और वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह, हर जगह। अब गौर करो कि हम ये आवाज जो हमारी निकल रही है, इसी को कहते हैं कि यही ईश्वरीय शक्ति है, यही अल्लाह है। अब गौर करो, एक औरत में भी अल्लाह है, भाई वो भी तो जिंदा है। एक कुत्ता जिंदा है तो उसमें भी रूह है, एक बिल्ली जिंदा है तो उसमें भी रूह है। अगर हम इसी आत्मा ही में परमात्मा मान लें, इंसान की इसी रूह को अगर हम ईश्वर का दर्जा दे दें, तो एक आदमी दूसरे को मारता है, जो मार रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको मार रहा है उसमें भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को मार रहा है। एक आदमी दूसरे को गाली दे रहा है, तो जो गाली दे रहा है उसमें भी अल्लाह, और जिसको गाली दी जा रही है उसके अंदर भी अल्लाह। तो इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ही को गाली दे रहा है। एक आदमी में भी आत्मा है, वही परमात्मा, और एक औरत में भी वही आत्मा है, वही परमात्मा। और जब शादी होती है और एक मर्द जब अपनी बीवी के साथ संभोग करता है, हम स्त्री करता है, तो गौर करो, जिसमें आदमी में भी परमात्मा है, औरत में भी परमात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह ही से संभोग कर रहा है हम स्त्री। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा इंतहाई घटिया अकीदा है। अल्लाह हर जगह नहीं है, अल्लाह अर्श पर है। खुद कुरान कहता है तुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श पर है। अब अर्श कहाँ है? जरा ये देखिए, थोड़ी सी बात है, आगे बढ़ाऊंगा मैं, पहले ही समझ लीजिएगा अर्श कहाँ है। पहले आसमान के नीचे जो तीन कहकशाएं हैं, सबसे नजदीक वाली कहकशां, उस नजदीक वाली कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। सबसे नजदीक में जो कहकशां है उसकी रोशनी जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। 10 अरब साल। जबकि रोशनी की रफ्तार कितनी है, जहन में बिठाइएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बताया है, याद रखिएगा। जिसकी गर्दन झुकी होगी उसी को पहले खड़ा करूंगा। करीबी कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। मीडियम बीच में जो कहकशां है, उस कहकशां की रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं। और रोशनी की रफ्तार कितनी है, यानी कितनी तेज स्पीड से वो रोशनी चल रही है, तब उसको 10 अरब साल लगते हैं। एक सेकंड में 3 लाख मील। इससे पहले के साइंटिस्ट लोग तहकीक करके कहते थे 1 सेकंड में 1,86,000 मील। मौजूदा साइंस कहती है 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चलती है, तब उसको जमीन पर आने
10 अरब साल। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। आंख बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया। इतनी देर में कितनी रफ्तार चल तय कर ली रोशनी ने? 3 लाख मील। 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी रफ्तार हो गई? 1 घंटे में कितनी होगी? 1 दिन में कितनी होगी? 1 हफ्ते में कितनी होगी? 1 महीने में कितनी होगी? 1 साल में कितनी होगी? 1000 साल में कितनी होगी? 1 लाख साल में कितनी होगी? 1 अरब साल में कितनी होगी? 10 अरब साल लगते हैं। जबकि ये बीच वाली कहकशां है, अभी इससे ऊपर सबसे आखिरी कहकशां तो अभी बाकी है। उस रोशनी को जमीन पे आने में 10 अरब साल लगते हैं। और सबसे ऊपर जो कहकशां है, मौजूदा साइंस कहती है, उस रोशनी को चले हुए आसमान से, उस रोशनी को कहकशां से चले हुए 20 अरब साल तो हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं आई है। ये पहले आसमान के नीचे की कहकशां का हाल है, अभी पहला आसमान नहीं आया। 20 अरब साल पहले आखिरी कहकशां की रोशनी चली थी, लेकिन 20 अरब साल गुजर जाने के बाद भी अभी वो रोशनी जमीन पर नहीं आई। अभी उसको कितना और अरसा लगेगा कुछ पता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी कोई पता नहीं है कि कितने साल और लगेंगे उसको जमीन पर आने में। इसके ऊपर और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान पर आप जाएंगे तो फिर उम्र लगेगी 500 साल। पहले आसमान पर पहुंची आप, उसके बाद पहले आसमान से दूसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर जाएंगे तो फिर उम्र चाहिए 500 साल। तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर जाइए, फिर उम्र चाहिए 500 साल। चौथे से पांचवें पर 500 साल, पांचवें से छठे पर 500 साल, और छठे से सातवें पर 500 साल। अब सातवें आसमान के ऊपर भी अभी अर्श नहीं आया। पढ़िए हदीसें बुखारी वगैरह की, सातवें आसमान के ऊपर फिर 500 साल का सफर करिए तो एक समंदर, अल्लाह ताला का अर्श पहले समंदर में था। अल्लाह का अर्श पहले समंदर पे था। हदीसें हमें यही बताती हैं, सातवें आसमान पर सफर करने के बाद 500 साल का, उसके बाद में आएगा समंदर। फिर उस समंदर को क्रॉस करिए 500 साल में, उसके बाद फिर सफर करिए। समंदर को क्रॉस करने के बाद फिर अर्श का नंबर आता है, फिर सफर करिए 500 साल का, फिर अल्लाह का अर्श। उस अर्श पर अल्लाह, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा से ज़िहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्त सालबा को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंते अलैया कज़हरी उम्मी, उससे मैं कह दिया तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हजरत आयशा खड़ी है। खौला बिन्त सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूँ, इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही है आए अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, गजब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में, कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3
2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहाँ, और यहाँ हजरत आयशा कहती मैं बैठी हुई थी, वहाँ अल्लाह के नबी और खौला बिन्त सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही है और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समिअल्लाहु कौलल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई रास्ता निकालो। आपकी बीवी आयशा तो सुन नहीं पा रही है, उसी कमरे में है लेकिन सुन नहीं पा रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आप अंदाजा लगाइए कितनी बुलंदी से, कितनी ऊंचाई से। अभी पहले आसमान की दूरी बताई मैंने ना, करीबी कहकशां, मीडियम बीच की कहकशां और आखिरी कहकशां, उसके बाद पहला आसमान, उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें आसमान के ऊपर समंदर और समंदर के ऊपर अल्लाह का अर्श। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो कह रहा है कि मैं तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। यह है पावर, यह है ताकत। वहां लोग क्या बातें कर रहे हैं, जर्जीस के कानों में नहीं जा रही है। और जर्जीस क्या बोल रहा है, आप भी बगैर माइक के नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। इस पिंडाल के बाहर उस तरफ औरतें हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, बगैर माइक के वो भी जर्जीस की आवाज नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनाने वाला भी कमजोर और सुनने वाला भी कमजोर। लेकिन अल्लाह को जब कोई पुकारता है तो पुकारने वाला कमजोर होता है, सुनने वाली जात कमजोर नहीं होती।